नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 यानी कि गद्य विभाग का रिवीजन पूर्ण कर लिया है। तो आज हम पार्ट बी यानी कि पद्य विभाग का रिवीजन करेंगे। तो उसमें जो MCQs हैं वो हमने ऑलरेडी पहले ही ले लिए हैं, और जो जोड़े मिलाइए उसमें भी मैंने आपको कहा है कवि लेखक के नाम वो सब करने हैं। तो उसके बाद है 2-3 वाक्यों में उत्तर, तो हम आज उसका रिवीजन करेंगे। मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है। तो मीरा को श्री कृष्ण यानी कि भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा भगवान के दर्शन की प्यासी है और वो दर्शन की आस लगाए बैठी है। मीरा को श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, फिर उसे हमेशा भगवान के दर्शन की यानी श्री कृष्ण दर्शन की प्यासी रहती है और वो हमेशा दर्शन करने की आस लगाए बैठी है। अब तक उसे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, इसलिए उसका हृदय व्याकुल है। मीरा कृष्ण दर्शन की आस लगाए बैठी है, दर्शन की प्यासी है, लेकिन अभी तक उसे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए उसका हृदय व्याकुल था। मीरा क्यों दुखी है। तो मीरा भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है। वो सोचती है कि कब उन्हें भगवान को दर्शन हो। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगनी लगी है। अभी तो उसको एक ही ध्येय है उसका कि मुझे श्री कृष्ण की छवि का दर्शन चाहिए। तो वो आस लगाए बैठी है और वो सोचती है कि अब मुझे कभी मेरे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे और उसके चरण कमल के भी दर्शन होंगे। तो वही लगनी उसे लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे इसलिए वो दुखी है। कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं। तो कृष्ण अपनी प्यारी राधा और व्रज की गोपियों के साथ होली खेल रहे हैं। कृष्ण कैसे होली खेलते हैं, तो अपनी प्यारी राधा और व्रज की जो गोपियां थी उसके साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। होली खेलते समय कृष्ण मुरली भी बजा रहे थे, डफ भी बजा रहे थे, फिर चंग भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे चमड़े का कवर होता है, वो एक संगीत का म्यूजिक का ही इंस्ट्रूमेंट है। तो वो उसकी ध्वनि मतलब आवाज़ से वो धमार गीत गाते थे और तालियां बजा रहे थे। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे थे, मतलब गोपी और राधा के ऊपर रंग उड़ा रहे थे, लेकिन कौन सा, तो चंदन और केसर। अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सब पर डाल रहे थे। चंदन और केसर के साथ फिर वो अपने मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भी भरते थे और फिर वो सब भर कर सबके ऊपर डालते थे। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पोयम के 2-3 वाक्य यहाँ पे पूर्ण होते हैं। अभी हम थर्ड पोयम के 2-3 वाक्य लेंगे। गोपियाँ कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है। स्वांग रचना मतलब किसी की उसका नकल करना, ऐसे उसके लिए रेडी होना। तो गोपियाँ अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करती है। श्री कृष्ण का कौन सा स्वांग रचेगी, तो अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करेगी, फिर और गले में गुंजों की माला पहनती है। अपने कंधों पर पीताम्बर रखकर और हाथ में लकुटी लेकर वो वन में गायों को चराने जाती है। गोपियाँ क्या करती है कि जैसे कृष्ण करते हैं वैसे ही वो करना चाहती है कि सिर पर मोरपंख लगाएगी, मोरपंख का मुकुट धारण करेगी, गले में गुंजों की माला भी पहनेगी, और जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो कंधे पर जो पीताम्बरी रखते थे और हाथ में लकुटी यानी लाठी लेते थे, तो और फिर गाय चराने जाते थे, तो गोपियाँ भी वैसे ही करेगी। इस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह स्वांग रचती है। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को
अपने होठों पर क्यों रखना नहीं चाहती? तो गोपियों का मानना है, क्या मानना है, कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? तो गोपियों का क्या मानना है कि बांसुरी ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कृष्ण पूर्ण रूप से बांसुरी के ही हो गए हैं, इसलिए बांसुरी को वे अपनी सौतन मानती है। क्या करते हैं, क्या सोचती है कि बांसुरी तो पूरा दिन कृष्ण के साथ ही रहती है, तो ये बांसुरी हमारी सौतन है। और फिर कृष्ण सदैव बांसुरी को अपने अधरों पर, अधर यानी होठ पर लगा कर रखते हैं। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी को अपने होठ पर रखते हैं। तो इसी ईर्ष्या भाव से गोपी बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। फिर इनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, इसीलिए वो बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। गोपियाँ व्रज में क्यों भाग जाना चाहती है? गोपियाँ व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है? तो बांसुरी सदैव कान्हा के पास ही रहती है, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। और बांसुरी है वो हमेशा कान्हा के पास रहती है, तो इसके लिए गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या होती है। उनका मानना है कि कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, इसीलिए वो गोपियों को नहीं चाहते। गोपियाँ क्या सोचती है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, इसलिए कृष्ण अभी गोपियों को चाहते नहीं है। बांसुरी तो कृष्ण के साथ रहती है और वो गोपियों की सौत है। सौत यानी सौतन यानी दूसरी स्त्री। तो सौत के साथ न रहना पड़े, इसलिए गोपियाँ व्रज छोड़कर भाग जाना चाहती है। गोपियाँ बांसुरी को अपनी सौत मानती थी और वो हमेशा कृष्ण के साथ रहती थी। तो कृष्ण अगर व्रज में है तो बांसुरी भी व्रज में ही रहेगी। तो गोपियाँ क्या सोचती है कि ये हमेशा हमारी सौत ही कृष्ण के साथ रहती है, तो हम अभी व्रज छोड़कर भाग जाए ताकि हमें सौत के साथ न रहना पड़े, अपनी सौतन के साथ न रहना पड़े। स्टूडेंट्स, आशा रखती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिवीजन में लिखने हैं। अस्तु।